रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन यानी सर्वनाम सूचक संयोजक के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे पास ध्यान सुनिए। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन ये है टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एडजेक्टिव कंजक्शन के नाम पर भी पढ़ा जाता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बात हम आपको श्योर एंड सर्टेन यानी 100% दावे के साथ कर रहे हैं, इस वर्ष जो बच्चे एनडीए का पेपर देने वाले हैं इस टॉपिक में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, यानी 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है 100%। मेरी बात फिर ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे इस वर्ष एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो हमारे जो है बताए हुए नियमों को ध्यान सुनो, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन यानी सर्वनाम सूचक संयोजक, ये कंजक्शंस इस प्रकार हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कंजक्शंस इस प्रकार हैं, इस प्रकार है, ठीक। हम इसको ग्राफ सिस्टम भी बोलते हैं, यानी हम ग्राफ सिस्टम से रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का अध्ययन करते हैं। तो यहां हम हेडिंग लगा रहे हैं ग्राफ सिस्टम, ग्राफ मेथड भी कर सकते हैं। ग्राफ मेथड से यानी ये एनडीए का प्रश्न है जहां कंपटीशन में लोग एक एक नंबरों से हट जाते हैं, वहां आपको हम 100% दावे के साथ कर रहे हैं इस वर्ष जो पेपर होगा ये आने वाला है। तो ग्राफ मेथड पे देखिएगा, पहला कंजक्शन आपका जो है हु है। हु मतलब यानी ये इसको आप कॉलम बांट लो, यस सेंटेंसेस यानी यस सेंटेंसेस जो है हु और सी सेंटेंस यानी इसको हम यस सेंटेंस ठीक लिख रहे हैं, यस सेंटेंसेज, और इसको कर देंगे सी सेंटेंस यानी जो है कंबाइंड सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हु का मतलब क्या होता है? कौन, ठीक। सजीव कर्ता कामन हो, हमारी बात ध्यान सुनिए, मैं पूरा समझा देंगे। सजीव कर्ता कामन हो, सजीव कर्ता कामन हो, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 विच मीन्स क्या होगा? कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। इसका प्रयोग कब करेंगे? निर्जीव कर्ता कामन हो। तीसरा कंजक्शन है आपका वेयर, वेयर कहां, ठीक। स्थान या स्थान सूचक शब्द कामन हो। चौथा हुज, जिसका या जिसकी संबंध सूचक शब्द कामन हो। एक बात ध्यान से, हमारी बात सुनिएगा। हु मीन्स कौन, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हु का मतलब क्या कौन होगा, और विच का मतलब कौन सा कौन सी होता है, वेयर का मतलब कहां होता है, हुज का मतलब किसका या किसकी होता है, किसका या किसकी होता है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग सी सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं तो इनका हिंदियत क से शुरू न होकर के ज से शुरू होता है। यानी हु माने क्या हो जाएगा? जो। हु माने क्या हो जाएगा? जो। और विच माने क्या हो जाएगा? जिसका या जिसकी। विच माने जो हो जाएगा। वेयर माने जहां, और हुज माने जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, हम हु का प्रयोग कब करते हैं? अगर यस सेंटेंसेज में, अगर यस सेंटेंसेज में सजीव कर्ता कामन है, अगर यस सेंटेंसेज में सजीव कर्ता कामन है तो हम सी सेंटेंस बनाते समय यानी वाक्य को जोड़ते समय या कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय दूसरे वाक्य के कॉमन सब्जेक्ट के स्थान पे हु को लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, हमारी बात ध्यान सुनिएगा। अगर सजीव कर्ता, अगर यह सेंटेंसेस में सजीव कर्ता कॉमन है यानी सजीव सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सी सेंटेंस बनाते समय पहले वाक्य को लिखने के बाद दूसरे वाक्य के सजीव कर्ता के स्थान पे हु को लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं और हमारा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस